लिए एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। इट मींस ये कह रहा है कि जो नंबर्स है, जो फॉलोइंग नंबर्स है, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका क्या दीजिए, हमको रीजन दीजिए कि ये क्यों नहीं है। तो चलिए रीजन देते हैं इसको हम। आपको पता है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होता, जब वह एंडिंग किस पर होता है, 2 पर, या फिर किस पर होता है, 3 पर, या फिर किस पर होता है, 7 पर, या फिर किस पर एंडिंग होता है, 8 पर। ठीक है, यदि किसी नंबर की एंडिंग 2 पर, 3 पर, या फिर 7 पर, या फिर 8 पर होती है, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। पहला रीजन। ठीक है। दूसरा, यदि किसी नंबर की एंडिंग जीरोज पर हो रही है, लेकिन उन जीरो की जो संख्या है, जो जीरो की संख्याएं है, टोटल कितनी जीरो है एंडिंग में, वह यदि इवन नंबर है, तो फिर वह नंबर कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया आपके? ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी। आपको पता है इसकी एंडिंग कहां पर हो रही है, 7 पर हो रही है। किस पर हो रही है, 7 पर हो रही है। तो ये ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो रीजन क्या है फिर, चलिए रीजन देते हैं इसको। ठीक है ना। रीजन क्या है, ए नंबर एंडिंग विद किस पर एंडिंग हो रहा है, ये 7 पर। ए नंबर एंडिंग विद 7 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर ये कह लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा नंबर जिसकी एंडिंग किस पर हो रही हो, 7 पर हो रही हो, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना। ए नंबर एंडिंग विद 7 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी एंडिंग किस पर हो रही है, 7 पर। ठीक है ना। और 2, 3, 7 और 8 पर एंडिंग होने वाला नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। नाउ इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट कितना है हमारा, 2, 3, 4, 5, 3। ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहां पर एंडिंग किस पर हो रही है, 3 पर हो रही है। ठीक है ना। तो फिर आपको पता है, यदि 2, 3, 7 और 8 पर एंडिंग होती है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो इसका भी रीजन देते हैं। चलिए क्या नंबर है हमारा, 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। रीजन यदि दिया जाए, ठीक है, रीजन क्या होगा, ए नंबर एंडिंग विद इस पर एंडिंग हो रही है इसकी 3 पर। ठीक है ना। एक नंबर एंडिंग विद 3 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी एंडिंग किस पर हो रही है, 3 पर हो रही है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं इसके पार्ट थर्ड की ओर। पार्ट थर्ड हमारा क्या कहता है, देखिए 7
अब इसकी एंडिंग किस पर हो रही है? 8 पर। और 2, 3, 7 और 8 पर एंडिंग होने वाले नंबर कैसे होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। 7, 9, 2, 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या है रीजन? रीजन वही रीजन कौन है? वापस क्या? ये नंबर एंडिंग विद 8 cannot be a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? जिसकी एंडिंग किस पर होती हो? 8 पर, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब इसके बाद में हम कौन से पार्ट पर चलते हैं? इसके पार्ट 4 की ओर चलते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम पार्ट 4 की ओर चलते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है? देखिए पार्ट 4 के अंदर क्या है? पार्ट 4 है हमारा 2, 2, 2, 2, 2। यह हमारा क्या है? पार्ट 4। ठीक है? अब आपको पता है इसकी एंडिंग किस पर हो रही है? 2 पर हो रही है। ठीक है? तो रीजन क्या हो गया कि यदि किसी नंबर की एंडिंग 2 पर होती है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग 2, 2, 2, 2, 2, 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? रीजन में देते चलिए। रीजन क्या है? ए नंबर एंडिंग विद 2 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। वह कैसा नहीं हो सकता? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है? अब पार्ट 5 क्या कहता है? देखिए 6, 4, 0, 0। ठीक है? 0, 0। अब यहां पर अब 2, 3, 7 और 8 वाला रीजन तो है ही नहीं है। अब कौन सा रीजन आ गया? 0 वाला रीजन आ गया। तो आप देखोगे यहां पर कितनी जीरोज है एंडिंग में? 1, 2 और 3। कितनी जीरो है एंडिंग में? 3 जीरोज है। और आपको पता है 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। और जब लास्ट में जो जीरोज है वह कैसी संख्या में हो? ऑड नंबर में हो। तो फिर वह नंबर कैसा होता है? कैसा नंबर होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो क्या लिखते हैं अपन? 6, 4, 0, 0 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? क्यों नहीं है? रीजन दीजिए। ठीक है ना? क्या रीजन? ए नंबर एंडिंग विद odd numbers of 0। a number ending with odd numbers of 0 cannot be a perfect
स्क्वायर, ठीक है ना। वह कैसा नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका रीजन भी हमको मिल चुका है, क्योंकि इसमें कितने जीरोस थी, 1 2 3, ठीक है ना। और 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है ना। तो अच्छा ये मुझे बताइए, यदि यहाँ पर 3 जीरोस की जगह कितने जीरोस होते, 2 जीरोस, तो फिर यह कैसा नंबर होता, इवन नंबर। तो फिर यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता था, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता, हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3 है, और 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। क्लियर है। यदि जीरो की संख्या ओड नंबर में है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और यदि जीरो की संख्या इवन नंबर में है तो फिर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके पार्ट 6 की ओर। पार्ट 6 क्या है इसका, 8 9 7 2 2, ठीक है। यहाँ इसकी एंडिंग किस पर हो रही है, 2 पर। तो क्या लिखेंगे अपन सॉल्यूशन के अंदर, 8 9 7 2 2 is not a perfect square, ठीक है। रीजन लिखेंगे हम, क्या है रीजन, क्योंकि एंडिंग किस पर हो रही है, 2 पर हो रही है, ठीक है ना। और 2 3 7 और 8 वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। यदि एंडिंग में कितना है, 2 3 7 और 8, तो ये नंबर एंडिंग विद a number ending with 2 cannot be a perfect स्क्वायर। वह कैसा नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम पार्ट 7 की ओर। पार्ट 7 क्या है हमारा, 2 2 2 0 0, ठीक है। यह है हमारा, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम, आपको पता है 2 2 2 0 0, जीरो कितनी है, 1 2 3, 3 है ना, कितनी जीरो है एंडिंग में, 3, और 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर। तो फिर यह कैसा नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यदि जीरो कितनी है, इवन नंबर में है यदि जीरो, तो हो सकता है, ऑड नंबर में है यदि जीरो, तो फिर वह नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। रीजन लिखेंगे अपन लोग, रीजन में क्या है, ए नंबर एंडिंग विद odd numbers of zeros, of zero cannot be a perfect स्क्वायर, क्योंकि जिसकी, यदि किसी नंबर की एंडिंग ओड नंबर ऑफ जीरोस पर हो रही है, ठीक है ना, जीरोस की, जीरो की संख्या कितनी हो, ओड नंबर में हो, तो वह नंबर कैसा नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब यह आपके 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आफ्टर देन फिर हम इसके पार्ट 8 की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 8 की ओर। तो पार्ट 8 क्या है, देखिए, कितना है इसका पार्ट 8, ए परफेक्ट स्क्वायर
ठीक है, तो वह कैसा नंबर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और यदि आपके किसी प्रकार का डाउट्स है तो फिर आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 505050, ठीक है, यही है इसका पार्ट 8। अब आपको पता है इसमें जीरो, एंडिंग जीरो, बीच की जीरो को हम काउंट नहीं करते, केवल कौन सी जीरो को काउंट करते हैं, जो एंडिंग में है। तो एंडिंग में कितनी जीरो, केवल इसमें ओनली 1 जीरो है। और आपको पता है 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ जो जीरो है, जीरो के जो जीरो है उनकी संख्या कैसे नंबर में है, ओड नंबर में है। तो फिर यह नंबर कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब जीरो की संख्या ओड नंबर में होती है लास्ट में, यदि एंड में जो जीरोज है, किसी नंबर के एंडिंग में जो जीरोज है उनकी संख्या यदि ओड नंबर में है तो फिर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यदि इवन नंबर में होती है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 505050, ठीक है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, ठीक है, रीजन हमको चेंज करना पड़ेगा, तो करते चलिए चेंज। रीजन क्या है, ए नंबर एंडिंग with odd numbers of 0, odd number of 0 cannot be square, ठीक है। तो वह कैसा नंबर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और यदि आपके किसी प्रकार का डाउट्स है तो फिर आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।